Hello guys, as you know myself Praveen Swami, an innovative teacher of competitive English. Welcomes all aspirants on the digital panel of Priyas Edu Hub. आज का जो अपना सेशन है उसमें अपन चर्चा करने वाले हैं टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस वगैरह जो हैं अंग्रेजी शिक्षण अंग्रेजी जो है इंग्लिश है वो टीच कैसे करवाई जाती है उसके रिगार्डिंग जो है कौन कौन सी मेथड्स हैं चर्चित हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है राइट जी। पहला जो क्वेश्चन उस पर नजर डालते हैं जीटी मेथड है जिसको अपन कहते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं जिसकी उत्पत्ति मानी गई है 1800 1900 सेंचुरी जो अपन कह सकते हैं, इसमें इसकी ओरिजिन मानी गई है। इसको अपन क्या कह सकते हैं, क्लासिकल मेथड भी कह सकते हैं, प्रूसियन मेथड भी कह सकते हैं, ओल्डेस्ट मेथड भी बोल सकते हो, अननेचुरल मेथड भी बोल सकते हो, अन साइकोलॉजिकल मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका पढ़ाने का पर्टिकुलर कोई ट्रेंड है नहीं, साइकोलॉजिकल मैनर या वे जो है नहीं इसका पढ़ाने का, इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, अनसाइकोलॉजिकल या फिर अननेचुरल मेथड ही बोलते हैं। तो इसको क्लासिकल मेथड का नाम दिया जा सकता है। तो आपका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, क्लासिकल मेथड होगा। पहला प्रश्न यही है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, तो क्लासिकल मेथड, अननेचुरल मेथड, अनसाइकोलॉजिकल मेथड, प्रूसियन मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, ये सारे टर्म जो होती हैं वो इसी मेथड के संदर्भ में अप्लाई की जाती हैं, इंप्लीमेंट की जाती हैं। तो इसी वजह से आपका उत्तर देखें तो कौन सा होगा, यहाँ पे क्लासिकल होगा। ठीक है, पढ़ाने का मीडियम क्या है इसमें, तो मातृभाषा की मदद से इसमें पढ़ाया जाता है। तो मदर टंग यानी मदर टंग जो है नेटिव लैंग्वेज इसको अपन कहते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट इसको अपन कह सकते हैं, उसकी मदद से इसको अंग्रेजी उसकी मदद से इसमें इंग्लिश जो है वो टीच करवाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, बी हो जाएगा। जीटीएम मेथड जो उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो अक्सर विद्यार्थी जो होते हैं उनमें वो विकसित करती है, इनेबल करती है, वो क्या है, अचीव कन्वर्सेशन फ्लुएंसी। ये डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, रीड लिटरेचर इन द टारगेट लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, रीड लिटरेचर इन द टारगेट लैंग्वेज, डेवलप लिसनिंग स्किल्स, राइट क्रिएटिव स्टोरीज। ठीक है, राइट क्या है, जीटीएम इनेबल स्टूडेंट्स टू। ठीक है, ये बिंदु आ गया। तो क्या कह रहा है कि बच्चा जो है वो क्या करे, कोई भी लिटरेचर वगैरह का पोर्शन जो होता है वो टारगेट लैंग्वेज में क्या कर सके, टारगेट लैंग्वेज में मातृभाषा की मदद से अक्सर उसको क्या कर सके, लिटरेचर वगैरह जो उसको क्या कर सके, पढ़ सके। ठीक है, ये विकसित करने का उद्देश्य अपन देखें तो वो किसका है, जीटी मेथड का है। ठीक है, जिसमें ग्रामर कैसे पढ़ा जाती है, डिडक्टिवली। डिडक्टिवली क्या मतलब होता है, निगमन विधि होता है, जहां नियम को पहले रखा जाता है, उसके बाद फिर अपनी टीचिंग प्रोसीड करते हैं किसकी ओर, एग्जाम्पल की ओर। तो वो डिडक्टिव अप्रोच है। और इसकी विपरीत जो अप्रोच आती है वो कौन सी आती है, इंडक्टिव अप्रोच। तो जीटी मेथड जो होती है उसमें डिडक्टिव अप्रोच लागू होती है, और डायरेक्ट मेथड जो होती है उसमें कौन सी होती है, इंडक्टिव मेथड जो है, या इंडक्टिव अप्रोच है वो इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, इसमें कौन सा कौशल है, तो ये रीडिंग और राइटिंग के ऊपर फोकस करती है, रीडिंग और राइटिंग, जिसमें सर्वाधिक अगर स्ट्रेस अपन देखें किस पे दिया जाता है तो किस पे दिया जाएगा, रीडिंग पे दिया जाएगा। सर्वाधिक जो एम्फेसाइज करते हैं वो किस पे करते हैं, रीडिंग पे करते हैं। जीटीएम का जो फोकस है, ठीक है, इज जनरली ऑन। ठीक है, इसका जो फोकस है वो किस चीज के ऊपर ज्यादा होता है, ये बात जाननी है अपन को। ठीक है, द फोकस ऑफ जीटीएम लेसन्स इज जनरली ऑन ओरल ड्रिल्स, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, ग्रामेटिकल एनालिसिस एंड ट्रांसलेशन। जिसमें जीटीएम मेथड जो है उसमें ग्रामर पढ़ाई जाती है, और दूसरी बात ट्रांसलेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। तो सही जवाब कौन सा होगा, आपका सी होगा। वोकेबुलरी इज टॉट प्राइमरीली थ्रू रियल ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स एंड डेमोस्ट्रेशंस, बाइलिंगुअल वर्ड्स लिस्ट एंड मेमोराइजेशन, कंटेक्सचुअल गेसिंग। ठीक है, तो सही आपका जवाब कौन सा बैठेगा इसमें। ठीक है भाई, बाइलिंगुअल वर्ड्स का मतलब समझ गए आप, दो भाषाओं की मदद से वोकेब वगैरह सिखाई जाती है। दो भाषा का मतलब अंग्रेजी के शब्द होते हैं, उनको मातृभाषा में ट्रांसलेट करते हुए अक्सर हम क्या करते हैं, टीच करवाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो सही जो जवाब बनेगा आपका वो कौन सा बनेगा, बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट्स एंड मेमोराइजेशन, ऐसा कहोगे आपका जवाब सही होगा। व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट, किस प्रकार के टेक्स्ट होते हैं, वो अक्सर क्या है, जीटीएम मेथड जो है उसमें हैवीली यूज किए जाते हैं। मॉडर्न डायलॉग्स, एवरीडे कन्वर्सेशन, क्लासिकल एंड लिटरेरी टेक्स्ट, और एक साइंटिफिक जर्नल्स। तो ऐसा कुछ ये दोनों बातें इसमें नहीं होती। तो क्या होगा इसमें, क्लासिकल, क्योंकि क्लासिकल मेथड है तो क्लासिकल एंड लिटरेरी टेक्स्ट आप बोलोगे तो ये आपका सही सुटेबल जवाब बन पाएगा। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, जरा देखिए आप। यूनिट ऑफ टीचिंग, इसमें शिक्षण की इकाई क्या होती है, तो शिक्षण की इकाई होती है वर्ड और सेंटेंस। ठीक है,
नियमानुसार अपन देखें तो हर शिक्षण विधि जो होता है उसका जवाब जो होता है शिक्षण की यूनिट के रूप में अपन देखें तो किसको शामिल किया जाता है, सेंटेंस को किया जाता है। लेकिन जीटी मेथड में हम वर्ड को मान लेते हैं, एक दो दफा एग्जाम में पूछा भी हुआ, उसका जवाब भी क्या माना हुआ है, वर्ड ही माना हुआ है। ठीक है, एक्यूरेसी से हाईली वैल्यूड ओवर, एक्यूरेसी में किसके ऊपर होती है, राइटिंग के ऊपर होती है, रीडिंग के ऊपर होती है, फ्लुएंसी पे होती है, फिर वोकेबलरी के ऊपर होती है। एक्यूरेसी इज हाईली वैल्यूड ओवर, तो फ्लुएंसी पर है, वैल्यूड ओवर कह रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ का जवाब क्या बनेगा, फ्लुएंसी। ठीक है, ये जवाब आ गया। अगला प्रश्न कह रहा है दिस मेथड बोथ हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द टीचिंग ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज लाइक फ्रेंच, क्लासिकल लैंग्वेज लाइक लैटिन एंड ग्रीक, साइन लैंग्वेज, और एक है पिडगिन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें सुटेबल बिंदु कौन सा है, जो इसका संबंध इससे अपन मानते हैं वो कौन सा है, कौन सा पार्ट है, उसके बारे में इसको पूछा गया है। ठीक है, इसका संबंध अपन देखें एसोसिएट वो किससे हुई है। ठीक है, वो जानना अपन को। तो बताओ आपका जवाब क्या होगा। ठीक है भाई, लैटिन और ग्रीक भाषा जो होते हैं उनको सिखाने के रूप में अपन देखें तो ज्यादा बेहतरीन मानी जाती है, उनका इसका संबंध किससे, लैटिन और ग्रीक से है, तो ये आपका जवाब होगा। हु होल्ड्स द सेंट्रल एंड डोमिनेंट रोल इन द जीटीएम क्लासरूम, टेक्स्ट बुक, स्टूडेंट, ट्रांसलेटर और टीचर। ठीक है, तो ये टीचर ओरिएंटेड मेथड होती है। पूर्ण रूप से इसमें होल्ड होता है वो किसका होता है, टीचर का होता है। लर्नर जो होता है उसमें निष्क्रिय होता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट बच्चे नहीं होते। ठीक है, टीचर डोमिनेंट जो मेथड है वो कौन सी है, अपनी जीटी मेथड। तो आपका जवाब इसमें क्या होगा, टीचर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन जीटीएम, कौन सी टेक्निक है जो अक्सर हम जीटीएम के अंतर्गत फेस करते हैं। जो लिटरेचर वगैरह के जो पेसेज वगैरह होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मातृभाषा में क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ये आपका सटीक जवाब हो जाएगा। A major criticism of GTM is that it often produced students who can speak fluently but write poorly, read well but cannot communicate orally, communicate well but have poor grammar, ठीक है, write perfectly but cannot read। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा कि वे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, रीड तो अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्पीकिंग के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। रीडिंग और राइटिंग जो स्किल्स जो होते हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है। तो जो स्पीकिंग बोले तो कम्युनिकेशन का पार्ट आ गया, जो ओरली कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते लेकिन अच्छे से रीड कर लेते हैं, ठीक है, उनके लिए। अगला है मेन इवोल्यूशन टेक्निक इन जीटीएम, ओरल इंटरव्यूज, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, ट्रांसलेसिंग टेस्ट। तो सिंपल सी बात है, सीधा सा जवाब पड़ा इसका। ठीक है, पर्शियन मेथड इसको अपन कहते हैं। ठीक है, यूज फॉर जीटीएम रेफरिंग्स इट्स डेवलप्ड इन द 18th 19th सेंचुरी, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया है। आगे व्हाट इज द प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए जाते हैं उसका प्राइमरी मीडियम क्या होता है। इन क्लासरूम यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड जो होता है उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए जाते हैं उनका मीडियम क्या होता है। तो डायरेक्ट मेथड फुली इनहिबिट करती है, प्रोहिबिट करती है किसको, मदर टंग को, मातृभाषा को, यानी इंग्लिश इज टॉट इन इंग्लिश इन विच मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, उसमें डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। तो लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर उसमें क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, किसमें, डायरेक्ट मेथड में लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। टारगेट लैंग्वेज का पूरा रोल होता है। टारगेट लैंग्वेज बोले तो क्या बोलोगे, लैंग्वेज सेकंड यानी इंग्लिश कह सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज, इसको अपन नेचुरल मेथड कहते हैं, और उसको क्या बोलेंगे, जीटी मेथड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अननेचुरल मेथड। उसको क्या नाम दोगे आप, अननेचुरल मेथड का नाम दोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात है वो क्या है, जिसमें कम्युनिकेशन के ऊपर फुली फोकस किया जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग अपन देखें तो वो क्या है, डेवलपिंग ओरल कम्युनिकेशन एंड फ्लुएंसी, की बच्चा क्या करे, धारा प्रभाविता के साथ अंग्रेजी बोले विदाउट एनी हेजिटेशन, प्रॉपर फ्लो के साथ इंग्लिश स्पीक कर सके, ऐसा मानना है किसका है, डायरेक्ट मेथड का है। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ इज ग्रामर टिपिकली टॉट इन द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है, जैसे मैं पूरे में बताया गया हूं, जीटी मेथड में डिडक्टिवली, और डायरेक्ट मेथड होता है उसमें कैसे पढ़ाई जाएगी, इंडक्टिवली पढ़ाई जाएगी, जिसमें लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है, विच सेट ऑफ लैंग्वेज स्किल आर प्रियोरिटीज फर्स्ट इन द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो होता है जीटी मेथड में रीडिंग और राइटिंग, और डायरेक्ट मेथड होता है उसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जीटी मेथड में सर्वाधिक जोर रीडिंग के ऊपर दिया जाता है और इसमें सर्वाधिक जोर किसके ऊपर दिया जाता है, स्पीकिंग के ऊपर। तो दोनों विकल्प में अगर दे रखें तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ऐसा कहोगे आपका उत्तर सही माना जाएगा। हाउ आर एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट टिपिकली इंट्रोड्यूस्ड टू स्टूडेंट्स इन द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कि किस प्रकार से शब्द वगैरह जो होते हैं, बाई आस्किंग स्टूडेंट टू लुक देम इन बाइलिंगुअल डिक्शनरी, बाइलिंगुअल का तो कोई रोल है ही नहीं इसमें,
बाइलिंगुअल का कोई रोल नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। इसमें क्या, जो भी आपके आइडियाज वगैरह होते हैं, ये एक डायरेक्ट बॉन्ड बनाती है, एक एसोसिएशन बनाती है वर्ड एंड आइडिया या फिर एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन के बीच में। तो इसका सही जो जवाब होगा वो कौन सा होगा, आइडियाज, डेमोस्ट्रेशन और कंटेक्चुअल यूज जो है, ठीक है, ये आपका उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, व्हेन डिड द डायरेक्ट मेथड फर्स्ट इमर्ज एज रेस्पॉन्स टू द परसीव्ड फेलोर्स ऑफ द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। अच्छा टाइम पूछा है, डायरेक्ट मेथड जो है वो किसके फेलियर होने के बाद जो अपन देखें तो कौन से है, तो 1901 में इसकी ओरिजिन मानी जाती है, तो क्या बोलोगे 19th सेंचुरी, ये आपका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन द डायरेक्ट मेथड व्हाट इज द स्टूडेंट रोल, बच्चों का रोल क्या होता है, तो बच्चे तो एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, कि कम्युनिकेशन खुद कौन करते हैं, बच्चे करते हैं, तो वो क्या होंगे, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनेंगे। एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में आप रोल देखें तो अपन किसका मानते हैं, बच्चों का मानते हैं, ठीक है। जिसमें शिक्षण की इकाई अगर अपन कहें तो शिक्षण की इकाई हम किसको मानते हैं, सेंटेंस को मानते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, जरा देखें। हाँ, ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्ट मेथड इज दैट वोकेबल इज टॉट इन सेंटेंस एंड कंटेक्स्ट, तो जवाब क्या हो जाएगा, सेंटेंस एंड कंटेक्स्ट। एरर्स इन द डायरेक्ट मेथड आर आइडियली करेक्टेड बाय द टीचर यूजिंग द टेक्निक ऑफ, ठीक है, जो भी गलतियां वगैरह बच्चा करता है डायरेक्ट मेथड के दौरान, तो उस प्रकार की जो गलतियां हैं उनको किस प्रकार से सुधार किया जाता है, किस प्रकार से टीचर उनको हैंडल करता है। तो क्या बोलोगे आप इसमें, इग्नोरिंग देम कंप्लीटली, बिल्कुल ही उसको इग्नोर नहीं किया जाता, ठीक है, सभी गलतियों को इग्नोर थोड़ी किया जाता है, नहीं किया जाता, ठीक है, जो भी गलतियां की जाती है उसमें रिपीटेशन और रिफ्रेजिंग विद द करेक्ट फॉर्म, मतलब जो गलतियां की उसका शुद्ध करवाओ और शुद्ध करवा के उसको दोबारा रिपीट करवाने के लिए कहो, रिफ्रेजिंग करवाओ, ठीक है, ये तरीका अपनाया जाता है, किसमें, डायरेक्ट मेथड में अपनाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का डिसएडवांटेज क्या है, रीडिंग और राइटिंग को क्या करती है, इग्नोर करती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा कह रहा है इट रिक्वायर्स द टीचर टू बी ए नेटिव और नियर नेटिव स्पीकर, तो इसमें देखो मोस्ट पूछा है इसमें कि सबसे इसके करीबी कौन सा है, तो ये भी इसकी गलती है, ये भी है, तो लेकिन ज्यादा सुटेबल क्या है, इसमें टीचर जो होता है वो नेटिव स्पीकर थोड़ी होता है, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज की में बोलने वाला होना चाहिए, तो आपका सुटेबल जो जवाब बैठेगा उसमें कौन सा बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा, ठीक है। द यूज ऑफ रियलिया, यानी रियलिया का मतलब होता है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट टू टीच वोकैबुलरी इज ए टेक्निक मोस्ट एसोसिएटेड विद, ठीक है, तो उसमें कौन सी मेथड या कौन सी अप्रोच इसमें इंप्लीमेंट होगी, कौन सी मेथड इसमें लागू होगी, तो आपका जवाब कौन सा होगा, इसमें डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, डायरेक्ट मेथड व्यूज लैंग्वेज लर्निंग एज ए प्रोसेस सिमिलर टू, कि जिस प्रकार से बच्चा अपनी मातृभाषा बोलता है उसी प्रॉपर फ्लो के साथ बच्चा क्या बोले, फॉरेन लैंग्वेज बोले, टारगेट लैंग्वेज बोले, ऐसी इसकी अवधारणा है, तो क्या बोलोगे, एक्वायरिंग वंस मदर टंग, यानी जिस प्रकार से मातृभाषा जो है उसकी तरह वो क्या करे, इंग्लिश काम में ले। प्रोनाउंसिएशन द डायरेक्ट मेथड इज टॉट थ्रू, प्रोनाउंसिएशन वगैरह जो होता है डायरेक्ट मेथड में किस प्रकार से टीच करवाया जाता है, किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, तो क्या बोलोगे, प्रोनाउंसिएशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन के रूप में टीचर क्या करेगा, उसमें ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन ऑफ द टीचर्स, करेक्ट मॉडल, ठीक है, यानी जिस प्रकार से शब्दों का उच्चारण जो है वो शिक्षक कर रहे हैं, बच्चे उसको क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे, कॉपी करेंगे, और उसी प्रकार से बच्चों को क्या सिखाया जाता है, इसमें प्रोनाउंसिएशन वगैरह सिखाया जाता है। अगली मेथड है, अगला जो शब्द है हमारे पास, सॉरी सेंटेंस है, ए टिपिकल डायरेक्ट मेथड लेसन वुड बिगिन विद ए फोकस ऑन, तो कन्वर्सेशन एंड इंटरेक्शन, डायरेक्ट मेथड में तो कन्वर्सेशन का खेल होता है। अगला जो क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, हु इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग, बाइलिंगुअल मेथड का प्रतिपादक किसको माना गया है, प्रोफेसर सीजे डोडसन को, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। और मदर टंग जो है बाइलिंगुअल के रूप में उसका देखें तो रोल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डोडसन की मातृभाषा का अपन रोल देखें डोडसन के अनुसार, ठीक है, तो वो क्या होता है उसके बारे में हमें जानना है। तो मदर टंग का रोल क्या होता है जी, प्राइमरी रोल क्या होता है कि टू क्विकली, ठीक है, एंड प्रेसिजली कन्वे द मीनिंग, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड क्या है, मिड वे होता है, डायरेक्ट मेथड और जीटी मेथड दोनों के बीच का अगर रास्ता अपन देखें तो वो कौन सी मेथड है, बाइलिंगुअल मेथड है,
ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड में क्या कह रहा है कि शिक्षण की इकाई हम किसको मानते हैं, तो छोड़ के जीटी मेथड को, सभी में क्या होता है सेंटेंस और सेंटेंस पैटर्न जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वही क्या होता है सेंटेंस, यानी शिक्षण की क्या मानी जाएगी, इकाई मानी जाएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कस द प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट यानी मदर टंग बाय द स्टूडेंट्स इन बाइलिंगुअल मेथड। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो अक्सर क्या है टारगेट लैंग्वेज जो होती है उनकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, द बाइलिंगुअल मेथड इज ऑफन कंसिडर्ड ए मिडल पाथ और कंप्रोमाइज बिटवीन विच टू अपोजिंग मेथड्स। कौन कौन सी दो अपोजिंग जो मेथड होती हैं उनके बीच में अपन देखें तो एक मिडिल पथ का काम करती है। तो कौन सी मेथड आती है, जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड, थोड़ी देर पहले तो बोल के गया हूं, वही आपका जवाब हो जाएगा। आगे है लिमिटेशन जो बाइलिंगुअल मेथड की, जो क्लासरूम टीचिंग के दौरान या सेटिंग के दौरान अपन देखें तो जो निर्धारित की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो लिमिटेशंस के बारे में इसमें पूछा गया है। तो क्या कर रहा है, एक्सपेंसिव लेबोरेटरी वगैरह जो है इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरी बात क्या कही इसमें, दूसरी बात क्या है, डिले द इंट्रोडक्शन, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। एक्सक्लूसिव द थियोरेटिकल ग्रामर, ऐसा भी कुछ नहीं है। अनसुटेबल फॉर यूज ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। ठीक है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम जो उसके लिए अक्सर क्या ही अनसुटेबल बिंदु मानना है। इन द बाइलिंगुअल मेथड द टीचिंग ऑफ ग्रामर इज टिपिकली डन। बाइलिंगुअल मेथड में देखें तो ग्रामर जो होते हैं वो किस प्रकार से टीच करवाई जाती है, तो क्या बोलोगे, जवाब क्या होगा आपका, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, टिपिकली डन। टेल मी द करेक्ट रेस्पॉन्स। यानी बाइलिंगुअल मेथड जो होती है उसमें मोस्टली प्रभाव किसका होता है, डायरेक्ट मेथड का होता है। लेकिन एक ही प्रभाव है वो क्या होता है, जीटी मेथड का होता है। डायरेक्ट मेथड पूर्ण रूप से मदर टंग का विरोध करती है और जीटी मेथड होती है वो क्या करती है, हर एक शब्द को मातृभाषा में ट्रांसलेट करते हुए प्रेजेंट करती है। तो वही बात आ गई, जीटी मेथड के दौरान अगर अपन देखें तो मातृभाषा का खूब प्रयोग होता है और डायरेक्ट मेथड में कंप्लीटली जो यूज होता है वो टारगेट लैंग्वेज का होता है। तो बाइलिंगुअल मेथड जो है वो क्या बोलती है कि जहां पे नए नए जो वर्ड्स आते हैं उनका मीनिंग जानने की अगर बात हो तो वहां पे आप मातृभाषा काम में ले सकते हैं। लेकिन इसमें प्रभाव किसका है, डायरेक्ट मेथड का ज्यादा प्रभाव, तो इसमें इंडक्टिव मेथड ही आएगी पढ़ाने की, ग्रामर वगैरह, ये आपका सूटेबल जवाब होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड द टीचर्स यूज ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट फॉर ट्रांसलेशन शुड बी। ठीक है, ये बात पूछी गई है। तो क्या बोलोगे इसमें, सही जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, लिमिटेड टू इडियोमेटिक मीनिंगफुल इक्विवेलेंट फॉर वर्ड्स, ये आपका उचित जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट बात जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, अगली जो बात जो बोल रहा है, अगली जो बात अपनी वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द की साइकोलॉजिकल थियरी अंडरलाइंग द ऑडियोलिंगुअल मेथड। ऑडियोलिंगुअल मेथड जो है इसका अगर अपन देखें तो इसका प्रभाव जो है किस पे आधारित है, किस पे आधारित है। ठीक है, बी एफ स्किनर्स की थियरी आती है, बिहेवियरिस्ट थियरी, उस पे आधारित है। तो आपका जवाब होगा वो क्या होगा, बिहेवियरिज्म हो जाएगा। ऑडियोलिंगुअल मेथड के विपरीत आने वाली जो मेथड होती है वो आती है सीएलटी। ठीक है, सीएलटी जो या एएलएम जो होता है उसको अपन दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो इसको औरल ओरल मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑडियोलिंगुअल मेथड को बिल्कुल ऐसा माना जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इन द एएलएम क्लासरूम। मातृभाषा अपन देखें तो इसको पूर्ण रूप से इसको बैन किया जाता है। ऑडियोलिंगुअल मेथड में कहीं भी मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता, कहीं भी कोई भी गलतियां वगैरह जो होता है बच्चा अगर करता है उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो आपका सही जवाब होगा इट इज स्ट्रिक्टली बैन्ड, ऐसा कहोगे। ठीक है, द प्राइमरी गोल ऑफ ऑडियोलिंगुअल मेथड इज टू अचीव। ठीक है, ऑडियोलिंगुअल मेथड जो उसको अचीव करने का प्राइमरी जो गोल है वो अपन देखें तो क्या बोलोगे। ठीक है, एक्यूरेसी के ऊपर फोकस किया जाता है, बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, धारा प्रभाविता के साथ बोलेगा। ठीक है, क्या कहा, द इन एलम न्यू सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आर इंट्रोड्यूस्ड प्राइमरी थ्रू। नए नए जो सेंटेंस आते हैं वो ऑडियोलिंगुअल मेथड के अंतर्गत अपन देखें तो किस प्रकार से उनको क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, रखा जाता है। तो डायलॉग वगैरह रखे जाते हैं इसमें। ठीक है, मेमोराइज किए जाते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। और इसकी विपरीत जो आती है वो कौन सी आती है, सीएलटी, जहां पे इन चीजों का विरोध किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार की स्ट्रक्चर प्रैक्टिस जो होती है, ठीक है, किस प्रकार की स्ट्रक्चर प्रैक्टिस वगैरह जो होती है वो करवाई जाती है, तो वही होगा पैटर्न ड्रिल्स, रिपीटेशन, सब्स्टिट्यूशन, टेबल्स वगैरह वो सारी इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, इन द ऑडियोलिंगुअल साइकिल स्टूडेंट रिपीट्स ए करेक्ट सेंटेंस एंड द टीचर प्रेज देम। ठीक है, दिस प्रेज एक्ट एज द, बच्चा क्या करता है, किसी भी सेंटेंस को रिपीट करता है,
टीचर उसकी प्रशंसा करता है तो वो बच्चे को क्या मिलेगा, उससे पुनर्बलन मिलेगा। तो आपका जवाब होगा वो कौन सा होगा, रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। अगला है ग्रामर इज द ऑडियोलिंगुअल मेथड इन द ऑडियोलिंगुअल मेथड इज जनरली टोट। ऑडियोलिंगुअल मेथड में ग्रामर किस प्रकार से पढ़ाई जाती है, ठीक है, ये जानना है। तो कैसे पढ़ाओगे भैया, ठीक है, ग्रामर में जो होता है, क्योंकि इसमें पूरा स्पोकन के ऊपर फोकस किया जाता है, तो इंडक्टिव अप्रोच आएगा इसमें, इंडक्टिवली, ठीक है। जीटी मेथड में ग्रामर सिर्फ कैसे पढ़ाई जाती है, डिडक्टिवली, बाकी सब में कैसे पढ़ाई जा रही है, इंडक्टिवली। आगे क्या कह रहा है कि द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो मिलिट्री के जो पर्सनल थे, मिलिट्री के जो व्यक्ति थे, उनको ट्रेंड करने के लिए अक्सर किसकी कौन सी मेथड काम में ली जाती है, ऑडियोलिंगुअल मेथड। तो वर्ल्ड वार सेकेंड एंड द नीड फॉर रैपिड ओरल फ्लुएंसी, ASTP, आर्मी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको अपन बोलते हैं, उसके लिए अक्सर क्या है ये काम में ली गई मेथड जो थी वो कौन सी थी, ऑडियोलिंगुअल थी। द प्राइमरी कोज ऑफ एरर्स, गलतियों का अगर अपन देखें, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग अकॉर्डिंग टू ALM थियरी इज, तो इसमें गलतियां किसी एंगल से बर्दाश्त नहीं करते। CLT क्या बोलती है कि बच्चा अगर कोई गलती करता है, अशुद्धि करता है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन ये पूर्ण रूप से क्या करती है, विरोध करती है, ठीक है। तो आपका सुटेबल जो जवाब होगा इसमें क्या होगा, इंटरफेरेंस फ्रॉम द मदर टंग, ठीक है, मातृभाषा का इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपन देखें तो हो ही नहीं सकता। बच्चा पूरा पार्ट है वो कम्युनिकेट करता है, वो किस में करता है, इंग्लिश में करता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ टीचिंग इज प्राइमरीली द, तो इसमें क्या हो जाएगा, फनेम बोल सकते हैं या फिर सेंटेंस पैटर्न अपन बोल सकते हैं, वो लागू होता है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड टू द रिटन फॉर्म ऑफ ए डायलॉग इन ए टिपिकल ALM सीक्वेंस, डायलॉग वगैरह जो होते हैं उनको किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंटेड आफ्टर द स्टूडेंट हैज मेमोराइज्ड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग ओरली, ठीक है, क्लास में पढ़ाए हुआ आपको, ठीक है, टीचर उसको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, बच्चे उसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है, ऐसी बात आ गई इसमें, ये आपका सूटेबल जवाब माना जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है, ऑडियोलिंगुअल मेथड अपन देखें उसमें हाईली कंट्रोल बाई, तो इसमें भी कंट्रोल किसका होता है, टीचर का ही होता है, टीचर सर्वोपरि होता है इसमें, ठीक है। CLT में कौन होता है, लर्नर होता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो इसमें क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, एरर्स, गलतियों के बारे में क्या है, गलतियों के बारे में पूछा गया है। तो गलतियां वगैरह जो होती हैं उसको किसी भी एंगल से बर्दाश्त नहीं की जाती, गलतियों को किसी एंगल से बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। बच्चा खुद क्या करता है, अगर कोई गलतियां वगैरह करता है तो उसको तुरंत प्रभाव से क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। जबकि CLT क्या बोलती है, एरर्स आर टॉलरेटेड एज द नेचुरल आउटकम ऑफ द लर्निंग, कि गलतियां स्वाभाविक होती है, इस वजह से उसको सहन कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें कौन सी ड्रिल है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल, रिपीटेशन ड्रिल, कौन सी ड्रिल है जो लागू होगी इसमें, तो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल होती है, ठीक है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल। आगे अपन देखें, ए की क्रिटिसिज्म ऑफ द ऑडियोलिंगुअल मेथड इज दैट इज ऑफन लैक्स, इसमें अपन देखें तो इसकी आलोचना के तौर पे अपन देखें तो कौन सा बिंदु इसमें शामिल होगा, ठीक है। तो क्या बोलोगे, मीनिंगफुल कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन एंड रियल लाइफ कंटेक्स्ट, ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज प्रायोरिटाइज लास्ट इन द ऑडियोलिंगुअल मेथड सीक्वेंस, ऑडियोलिंगुअल मेथड में अपन देखें तो कौन सा कौशल है जो अक्सर काम में लिया जाता है, ठीक है, लास्ट में जो काम में लिया जाता है तो वो कौन सा होता है, इसमें राइटिंग होगा। जवाब क्या होगा, राइटिंग। बाकी सर्वाधिक जोर किसके ऊपर दिया जाता है, इसमें स्पीकिंग के ऊपर दिया जाता है, लास्ट इन द ALM टीचिंग सीक्वेंस, ALM टीचिंग में अपन देखें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वोकेबुलरी सिलेक्शन इन ALM, वोकेबुलरी सिलेक्शन अपन देखें ALM में, ठीक है, तो वो किस प्रकार से होगा ये देखना है। तो इसमें वोकेबुलरी होती है वो क्या होती है, पूर्ण रूप से क्या होती है, स्ट्रिक्टली लिमिटेड होती है, ये आपका जवाब होगा। अगला कह रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ चैन ड्रिल इन द ऑडियोलिंगुअल क्लासरूम, चैन ड्रिल का उद्देश्य क्या है, ऑडियोलिंगुअल जो है उसमें चैन ड्रिल चलती है अपनी, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसमें बच्चों को अक्सर क्या दिया रखा जाता है, लिमिटेड रखने के लिए, बच्चों को कंट्रोल प्रैक्टिस करवाने के लिए चैन ड्रिल जो है वो लागू की जाती है। ऑडियोलिंगुअल मेथड इज कंसिडर्ड ए लैंग्वेज सेंटर्ड अप्रोच, मीनिंग द फोकस इज ऑन, ठीक है, इसमें मीनिंग जो है उसका फोकस किस बात के ऊपर होता है, इसके ऊपर चर्चा करनी है। तो क्या बोलोगे कि बच्चा जो है वो पैटर्न प्रैक्टिस वगैरह अपन देखें, ठीक है, उसके ऊपर क्या करे, मास्टरी अर्जित कर ले, द एक्यूरेट मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, ये आपका उद्देश्य है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच अंडर पिनिंग ALM वॉज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ विच अमेरिकन, तो अमेरिकन कौन सा था, कौन सा विद्वान, जो अमेरिकन जो हैं, अमेरिकन विद्वान कौन से हैं, तो वो हैं ब्लूमफील्ड, ठीक है,
ब्लूमफील्ड, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड जो है उनसे इसका संबंध रहा है। और आगे जो कहा, स्ट्रक्चरल मेथड व्यूज लैंग्वेज लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन कह सकते हैं, ठीक है, थ्रू रिपीटेशन एंड ए रीइंफोर्समेंट, ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि किस प्रकार की स्कूल जो है इस मेथड के अंतर्गत उपयोगी मानी गई हैं, स्कूल का नाम वगैरह पूछे इस प्रकार से, ठीक है, कैसे विद्यालय, तो अमेरिकन स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक वगैरह जो है बोल सकते हैं, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड। द मोस्ट डिफाइनिंग क्लासरूम एक्टिविटी इन द स्ट्रक्चरल मेथड इज द यूज ऑफ, तो पैटर्न प्रैक्टिस वगैरह, पैटर्न प्रैक्टिस वगैरह के ऊपर इसमें खूब ज्यादा है, ड्रिलिंग वगैरह कह सकते हैं, ठीक है, उसके लिए उपयोगी है, तो पैटर्न ड्रिल्स आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, स्ट्रक्चरल मेथड द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स फॉलोज एज ए सीक्वेंस बेस्ड ऑन, इसमें कौन सी सीक्वेंस लागू होती है, सीक्वेंस पूछिए जी। सीधा सा उत्तर पड़ा है, पैटर्न प्रैक्टिस वगैरह के ऊपर फोकस किया जाता है, तो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी या फिर क्या बोल देंगे, पैटर्न प्रैक्टिस। द प्राइमरी रोल ऑफ द टीचर इन द स्ट्रक्चरल मेथड क्लासरूम इज दैट ऑफ मॉडल, ड्रिल, कंडक्टर एंड सोर्स ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ऑब्जर्वर, ठीक है, भू, ऑब्जर्वर, भू, मिनिमाइज, इंटरवेंशन, तो सही जो बात है ये मॉडल है, ड्रिल है, ठीक है, ये आपका जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामर रूल्स इज द स्ट्रक्चरल मेथड आर लर्न प्राइमरी थ्रू अप्रोच, ग्रामर के जो रूल हैं स्ट्रक्चरल मेथड में वो किस प्रकार से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, तो इंडक्टिव ही होगा, जीटी मेथड को छोड़कर बाकी सभी में क्या आता है, इंडक्टिव आपका जवाब होगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विच स्किल इज इंटेंशनली डिलेड एंड ऑफन अवॉइडेड द अर्ली स्टेज ऑफ द स्ट्रक्चरल मेथड, कौन सा जो अपन देखें स्ट्रक्चरल मेथड के दौरान अपन देखें तो कौन कौन से जो कौशल होते हैं उनको अक्सर क्या इग्नोर किया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, रीडिंग एंड राइटिंग, अपनाया किसको जाता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और सर्वाधिक फोकस किस पे होता है, स्पीकिंग पे होता है। द प्राइमरी गोल फॉर एक्यूरेसी इन द स्ट्रक्चरल मेथड इज अचीव्ड थ्रू, ठीक है, स्ट्रक्चरल मेथड में अपन देखें, ठीक है, तो एक्यूरेसी किस प्रकार से अचीव की जाती है उसके बारे में पूछा गया है, तो क्या बोलोगे, एक्यूरेसी तो है, तो वही याद ना, इमीडिएट टीचर लेड करेक्शन एंड रिपीटेशन ऑफ द करेक्ट मॉडल। यूनिट ऑफ टीचिंग इन द स्ट्रक्चरल मेथड इज, शिक्षण की इकाई क्या, तो पैटर्न या फिर स्ट्रक्चर जो वही क्या माना जाएगा, शिक्षण की इकाई मानी जाएगी, तो सेंटेंस या फिर क्या कहा आपने, पैटर्न, ठीक है। आगे अपन देखें, द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म लेवल्ड अगेंस्ट द स्ट्रक्चरल मेथड इज इट्स फेल्योर टू डेवलप, कौन सा पार्ट है इसमें इसकी पिछड़ने की वजह रही है, ठीक है, जिसके ऊपर इसमें फोकस नहीं किया गया, तो आपका जवाब होगा इसमें क्या होगा, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को साथ लेके नहीं गई, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है उसके ऊपर इसमें ज्यादा फोकस किया गया, इसी वजह से इसके फेल्योर होने की वजह मानी गई है, ठीक है। और इस प्रकार से आपका पेपर जो सॉल्यूशन है वो संपन्न हुआ। सभी अभ्यर्थियों को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।